Question 6. If the work done by a body on application of a constant force, यानी जब किसी बॉडी पे कोई कांस्टेंट फोर्स लगाया जाता है तब बॉडी जो वर्क करती है, यानी वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, यानी फोर्स लगाने से जो डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करती है, तब वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जहां पे ये जो वर्क होता है वो इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी किसी बॉडी पर फोर्स लगाने पर फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करती है वो वर्क के इक्वल होता है। अब आगे कहा है एक्सप्रेस दिस, यानी ये जो कंडीशन है इसको एक्सप्रेस कीजिए इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक ऐसी इक्वेशन में जिसमें टू वेरिएबल्स हों। एंड ड्रॉ द ग्राफ, और ग्राफ भी ड्रॉ कीजिए, यानी एक तो हमें इक्वेशन में इसको एक्सप्रेस करना है और दूसरा हमें इस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, जबकि ये जो कांस्टेंट फोर्स है जो यहाँ पे बॉडी पर लगाया गया था उसको, यानी इस फोर्स को 5 यूनिट्स लिया जाए, तब हमारे पास यहाँ वर्क है, फोर्स है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। फोर्स तो हमें यहाँ पे दे ही दिया है 5 यूनिट्स। अब टू वेरिएबल्स में इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पे बच गया एक तो वर्क और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसके लिए वेरिएबल मान लेते हैं x, और जो वर्क है इसके लिए वेरिएबल मान लेते हैं y, जिससे ये हमें एक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिल जाती है, जिसमें यहाँ पे x ये है एक वेरिएबल और y ये है एक वेरिएबल, यानी इसमें क्योंकि टू वेरिएबल्स हैं तो इसीलिए ये है एक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उससे पहले ये जो इतना हमने समझा है उसको यहां लिखते हैं। गिवन कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। और हमने माना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो है x यूनिट्स, तो लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू x यूनिट्स, और क्योंकि ये हमने माना है इसलिए लिखते हैं लेट, और वर्क डन वो हमने माना है y, तो लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू y यूनिट्स। तब क्वेश्चन में गिवन है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तब वर्क डन ये हमने माना है y, तो यहां लिखा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसको हमने माना x यूनिट, तो यहां पे लिखा x, तो ये हमें मिल गया y इज इक्वल टू, तो फोर्स ये दिया है 5 यूनिट, तो लिखा 5 और ये x आ गया यहां पे। अब हमें सेकंड यानी इस इक्वेशन का एक ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस इक्वेशन को समझते हैं। इस इक्वेशन में x ये है एक वेरिएबल और y ये है एक वेरिएबल, यहाँ x इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और y इसकी हाईएस्ट पावर है 1, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और क्योंकि इस इक्वेशन में फर्स्ट वेरिएबल x है और सेकंड वेरिएबल y है, यानी क्योंकि इसमें टू वेरिएबल्स हैं तो इसीलिए ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
अब किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है और किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। जहां पे ये पॉइंट्स ही होते हैं इस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो यानी किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स या फिर 2 सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस चाहिए। अब यहां इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके लिए हम इस इक्वेशन में इन 2 वेरिएबल्स में से कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमने वेरिएबल लिया x और अब इसकी अपनी ही तरफ से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली 1। अब x की इस वैल्यू 1 को हम रखेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमने लिखा y इक्वल टू 5 और x इसकी जगह हमने लिखा 1। तो हमें मिल गया y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 यानी 5। तो यहाँ पे x और y इनकी ये वैल्यू ही है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इनके सॉल्यूशन को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। यानी ब्रैकेट लगाकर पहले लिखते हैं x इसकी वैल्यू कोमा और फिर लिखते हैं y इसकी वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में सॉल्यूशन लिखते हैं। तो लगाया ब्रैकेट, पहले लिखी x की वैल्यू 1 कोमा फिर लिखी y की वैल्यू यानी 5। जहां पे ये है इस इक्वेशन का ग्राफ जो कि एक लाइन होगा, उसको ड्रॉ करने के लिए इन 2 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ये है इस इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन इन 2 सॉल्यूशंस में से। तो लिखते हैं दिस इंप्लाइज 1 5 इज द फर्स्ट solution of equation y is equal to 5x। अब सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए अब की हम मान लेते हैं कि जो ये x है इसकी वैल्यू है -1। तो अब इस इक्वेशन में हम x की जगह -1 रखते हैं। तो ये लिखा y इक्वल टू 5 और x इसकी जगह लिखा -1। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस का साइन, 5 1 जा 5, तो y की वैल्यू आ गई -5। अब यहाँ पे y और x इनकी ये वैल्यू ही है इस इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, लगाया ब्रैकेट, पहले लिखी x की वैल्यू यानी -1 और फिर लिखी y की वैल्यू यानी -5। जहां ये है इन दोनों पॉइंट्स में से किसी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट या फिर इस इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन। तो लिखते हैं -1 -5 इज द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 5x। अब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इस इक्वेशन का ग्राफ हमें यहाँ ड्रॉ करना है, जिसके लिए हमने ये 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे। अब यहाँ लेते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसमें 1, ये है x कोऑर्डिनेट। यहाँ पे 1 क्योंकि ये है एक पॉजिटिव नंबर, तो इसीलिए 1 यूनिट डिस्टेंस इसको चला जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे इतनी डिस्टेंस वो होती है 1 यूनिट। तब 0 से लेके 1 तक हम यहाँ आ गए 1 यूनिट डिस्टेंस चल के इस पॉइंट 1 पे। अब यहाँ पे 5 ये है y कोऑर्डिनेट, तो क्योंकि 5 ये है एक पॉजिटिव नंबर, तो इसीलिए 5 यूनिट्स डिस्टेंस इसको चला जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग। इसमें इतनी डिस्टेंस वो होती है 1 यूनिट। तब 0 से लेके 5 तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 5 यूनिट्स। तो पहले हमने x कोऑर्डिनेट चल के यहाँ गए 1 पर, और अब इसके आगे चलते हैं 5 यूनिट्स डिस्टेंस, तो हम आ गए इस पॉइंट पर यहाँ 5 तक। तो ये जो पॉइंट है इसी के कोऑर्डिनेट है 1 5। अब सेकंड कोऑर्डिनेट लेते हैं -1 -5। यहाँ पे -1 क्योंकि इसके आगे लगा है माइनस का साइन, तो इसीलिए ही 1 यूनिट डिस्टेंस इसको चला जाएगा निगेटिव x एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे इतनी डिस्टेंस होती है 1 यूनिट। तब
0 से लेके यहाँ -1 तक हम 1 यूनिट चलकर आ गए x कोऑर्डिनेट -1 पर। अब -5 ये है y कोऑर्डिनेट, तो यानी क्योंकि 5 इसके आगे लगा है माइनस का साइन, तो इसलिए 5 यूनिट्स डिस्टेंस इसको चलेंगे निगेटिव y एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे इतनी डिस्टेंस वो होती है 1 यूनिट, तो 0 से लेके -5 तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 5 यूनिट्स। तब पहले हमने x कोऑर्डिनेट चला -1 और फिर यहां से -5 यहां तक आ गए, तो ये जो पॉइंट है इसी के कोऑर्डिनेट है -1 -5। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है इसी की इक्वेशन है y = 5x। जहां हमें क्वेश्चन में इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा था, जो हमने कर दिया है। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है यहां 1 और सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, यानी कि ग्राफ में ये पढ़िए क्या कि द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, यानी जब बॉडी ने x यानी डिस्टेंस ट्रेवल चली 2 यूनिट्स, तब वर्क डन यानी y कितना था। और जब बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी डिस्टेंस चली कितनी 0 यूनिट, तब वर्क डन यानी y कितना था। यानी यहां पे हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो कि हमने x यूनिट मानी है, यानी एक बार x तो दिया हुआ है 2, तब पूछा है y कितना होगा, ग्राफ में देखकर बताइए। और जब x = है 0, तब y कितना है, ग्राफ में देखकर बताइए। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट 2 यूनिट्स हमने लिख लिया है, यानी x की वैल्यू 2 यूनिट्स दी हुई है, तब हमें y की वैल्यू यहाँ ग्राफ में देखकर बतानी है। तो अब x = 2 यूनिट्स, यहाँ पे 2 है x कोऑर्डिनेट, और क्योंकि 2 ये एक पॉजिटिव नंबर है तो 2 यूनिट्स डिस्टेंस इसको चला जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग। इतनी डिस्टेंस है 1 यूनिट, तब 0 से लेके 2 तक इतनी डिस्टेंस हो जाएगी 2 यूनिट्स। अब हमें ये जो 2 पॉइंट है यहां से आगे इसी लाइन पर आगे ग्राफ में पढ़ना है y की वैल्यू। तो इसके लिए अब हम ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें 2 इसके आगे इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू पढ़नी है, जबकि जो ग्राफ में लाइन है वो इस लाइन तक नहीं है। तो अब इसको यहां हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये जो लाइन है इस 2 की सीध में, यहां पे इस पॉइंट पर ये ग्राफ की लाइन आ गई। अब ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको भी आगे बढ़ाते हैं, इसको यहां आगे ले गए। अब ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, तो ये जो 10 है इसकी सीध में हमें ये वाला पॉइंट मिला, यानी y कोऑर्डिनेट। तो ये x कोऑर्डिनेट और इतनी डिस्टेंस यानी 10 तक, 0 से लेके 10 तक, जहां पे ये डिस्टेंस है यहां तक 10 यूनिट्स। तो यानी ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x का 2 और y कोऑर्डिनेट यानी 10। तो यहाँ पे 2, ये तो x की वैल्यू हमें गिवन है, और जो y की वैल्यू पूछी है वो है 10। तो लिखते हैं 2 यूनिट्स, तब फ्रॉम ग्राफ यानी ग्राफ से, क्या, जब यानी व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड x इज 2 यूनिट्स, यानी जब डिस्टेंस x उसको 2 यूनिट्स ट्रेवल किया गया, तब जो वर्क डन है यानी y है वो हमें मिला 10 यूनिट्स। अब लेते हैं सेकंड पार्ट जो कि है 0 यूनिट, यानी जिसमें x यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 0 यूनिट। सेकेंड पार्ट 0 यूनिट, यानी x इसकी वैल्यू 0 यूनिट दी है, y की वैल्यू पूछी है। अब यहाँ पे x = 0, ये है ये पॉइंट। अब यहाँ पे ये ग्राफ ऑलरेडी जा रहा है, तो इस लाइन पर यानी इस पॉइंट पर ही जो y कोऑर्डिनेट है वो भी है 0। तो यानी जब x 0 है तो यानी y इसकी वैल्यू है 0। अब इसको लिखते हैं सेकेंड पार्ट 0 यूनिट्स। तो लिखते हैं फ्रॉम ग्राफ, यानी ग्राफ से हमने पढ़ा क्या कि व्हेन
डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी x है कितनी 0 यूनिट्स, तब जो वर्क डन था यानी y वो भी है 0 यूनिट्स। आंसर। और अब ये क्वेश्चन 6 भी यहां हो गया है।